हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाइड विद साहिल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप बिहार डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको ये पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिसका डेट आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले इसका हाईलाइट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन का डेट है वो 2 फरवरी 2024 से चालू हुआ है फॉर्म, और इसका जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी तक रहेगा, 15 फरवरी 2024 तक। इसमें जो ऑनलाइन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उससे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो एग्ज़ाम होता है, अगर ये सारा डिटेल्स आपको चाहिए कि सिलेबस क्या है ये सब, तो आप पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में ये लिंक टाइप करना है DLED-bihar.com। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन यहाँ से भी डाउनलोड करना तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे विज्ञप्ति पे। अगर फॉर्म भरते टाइम अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम आता है, वो टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ कॉर्नर पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो कि सुबह से 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एक्टिव रहता है, और ये ईमेल आईडी दिया हुआ है। ये तो ज़्यादातर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको अच्छे वे में बताऊँगा कि फॉर्म फिलअप करना कैसे है। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में कोई लेंदी लगे, यानी कि आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में ही फॉर्म भरें। सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ नोट पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ सबसे पहले अपना फुल नेम डालना है, फिर कन्फर्म नेम में फिर से फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी टाइप करना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक कैरेक्टर, यानी कि फर्स्ट आप जो भी डालेंगे, एक कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिकल जो होगा वो पहला लेटर आप कैपिटल में डालेंगे। देन आप एक स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे, यानी कि $, या फिर आप @ भी यूज़ कर सकते हैं। देन 1 से 2 डिजिट आप न्यूमेरिकल भी सेलेक्ट करेंगे। बने रहे हमारे साथ। मैंने सारा डिटेल फिल कर लिया है। मैं सिंपली रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा। आप सिंपली यहाँ अपना मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है वो यहाँ एंटर करेंगे। मोबाइल पे OTP आने के बाद मैं सिंपली यहाँ रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा कि आप अपना जो है मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड रखा था, इन दोनों की मदद से आप अपना ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। देन अगर आपका पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से पासवर्ड आप अपना फॉरगेट कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि आप सबसे पहले कॉर्नर में देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, चेंज पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर लेंगे। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप लॉग आउट करेंगे। देन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है BSEB यूनिक ID। यदि कि आप ये लगभग यूनिक ID जो है वो 2023 के बाद का जो इंटर पास आउट होता है उसमें यूनिक ID रहता है। अगर है आपके सर्टिफिकेट में तो आप डाल सकते हैं, वरना आप ये कॉलम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप कौन से ज़िला से आते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी पूछा जा रहा है, इंडियन डालेंगे। देन यहाँ मदर्स नेम पूछा जा रहा है, मदर्स नेम फिर से एंटर करना है। आपको अपने पापा का नाम यानी फादर्स नेम एंटर करना है, पापा का नाम फादर्स नेम फिर से एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ फिर से डालना है। यहाँ एज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जेंडर पूछा जा रहा है, आप जेंडर अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। देन यहाँ पूछा जा रहा है आर यू है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। अगर आप बिहार से आते हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। आप जैसे ही यस करते हैं आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यानी कि डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है तो आप सिंपली हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका
लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर यहाँ से आपको कैटेगरी चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप EBC से आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी NCL अपलोड करना ज़रूरी है। अगर आप EWS से आते हैं तो आपको EWS अपलोड करना ज़रूरी है। ये आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ सिंपली सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप विकलांग हैं, मैं नो पे क्लिक करूँगा। इसके बाद का कॉलम पूछा जा रहा है कि आप एक सर्विसमैन से हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। देन मैं यहाँ सिंपली नो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पूछा जा रहा है आर यू स्टडीज उर्दू सब्जेक्ट इन क्लास 12, यानी आपने अगर इंटर में उर्दू से पास किया है, उर्दू के सब्जेक्ट की पढ़ाई की है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। मैं सिंपली नो पे क्लिक करूँगा। यहाँ फैसिलिटी पूछा जा रहा है, यानी कि आपने कौन सा स्ट्रीम से वो पास आउट किया है, इंटर, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। देन यहाँ रे एंटर करना है। पूछा जा रहा है कि आपने इंटर पास किया है, VS पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैट्रिक का डिटेल पूछा जाएगा, बोर्ड नेम, रोल कोड डालना है, फिर रोल नंबर, पासिंग ईयर डालना है, मार्क्स कितना आया था वो डालना है, डिवीज़न डालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और परसेंटेज डालना है। देन अपलोड करना है। अपलोड करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप 10th का मार्कशीट अपलोड करें। फिर यहाँ आगे का कॉलम पूछा जा रहा है कि आपने इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से पास किया है। फिर रोल कोड एंटर करना है, रोल नंबर एंटर करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, और कितना नंबर आया था वो यहाँ एंटर करना है, डिवीज़न डालना है और परसेंट डालना है। फिर यहाँ इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, आपको अपना एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है। ये दोनों अगर आपका सेम है, परमानेंट और प्रेजेंट, तो आप सिंपली यहाँ चेकआउट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको उसके बाद का कॉलम दिख जाएगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का लेंथ आपको दिया हुआ है। फ़ोटो अपलोड करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, या हल्के रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो में, और आपने कोई कैप नहीं पहना हुआ हो, या आपने कोई मोटे ग्लास का चश्मा नहीं लगाया हो। और सिग्नेचर अपलोड करते के टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो सिग्नेचर है वो प्लेन पेपर पे हो और ब्लैक पेन से साइन किया हुआ होना चाहिए। देन ये सारा सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे, या आप चाहें तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ आना है। उसके बाद मेरा डिटेल सारा फिल हो गया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट PDF में अपलोड होगा, यानी कि मैट्रिक वाला मार्कशीट, सर्टिफिकेट सारा PDF में अपलोड होगा, और फ़ोटो और साइन JPG फॉर्मेट में होगा, जिसका साइज़, फ़ोटो और साइन का साइज़ होता है, फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 100 KB के अंदर रहना चाहिए। साइन का जो साइज़ है वो 10 से 50 KB के अंदर का रहना चाहिए। अब बात करते हैं आपको जो अपलोड करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि NCL या EWS, या आप SC/ST से आते हैं तो आप अपना जो जाति सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वह सब सारा जो है 1 साल के भीतर का होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंडर का होना चाहिए। उसके बाद रही बात मैट्रिक और इंटर का जो अपलोड करने का है, अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आप यहाँ यस दबाएंगे, अगर आप अपेयरिंग में तो आप यहाँ नो दबाएंगे। देन आपसे यहाँ सिर्फ मैट्रिक का ही डिटेल मांगा जाएगा। अपलोड करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना जो PDF बनाएंगे उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट पहले ऊपर कर देंगे, या मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ सेम PDF में डालना है 2 पेज का, और इंटर में भी वही करना है, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ PDF बनाना है, उसके बाद अपलोड करना है। दोनों का PDF में ही अपलोड होगा। मैंने अपना सारा डिटेल फिल कर दिया है। मैं सिंपली यहाँ सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा आइकन दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। देन आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप अपना डिटेल से देख सकते हैं एक बार। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि आपने कोई सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है,
आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप चाहें यहाँ से व्यू करके वो PDF देख सकते हैं। अगर आपने जो एंट्री किया है इसमें अगर कोई सा भी डिटेल आपको गड़बड़ लगता है यानी कि स्पेलिंग मिसमैच है तो आप एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देन अगर आपका यह सारा चीज़ सही है तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो इसका एप्लीकेशन फ़ी होता है आपको यहाँ एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। उससे पहले आप इसका एक PDF प्रिंट ले लें, यानी कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है आप चाहें तो इसका एक प्रिंट ले सकते हैं। मेरा सारा डिटेल सही था, मैं सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूँगा। देन 960 का पेमेंट है, मैं यहाँ सिंपली पे नाउ पे क्लिक करूँगा और अपना पेमेंट कर दूँगा। आप ध्यान रखेंगे पेमेंट का इतना सारा ऑप्शन है, आप चाहें तो कार्ड की मदद से कर सकते हैं या QR कोड की मदद से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप कर लेंगे। और पेमेंट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो ब्राउज़र है वो अपडेट होना चाहिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरा जो पेमेंट है वो पेंडिंग लग चुका है। अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यानी कि आपका जो रिसीविंग है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा अभी प्रॉब्लम हो गया है, मैं आपको फिर कभी वीडियो में या फिर इसका रील्स में आपको दिखा दूंगा, आप वहाँ से इसका रिसीविंग देख सकते हैं। देन अगर आपका यहाँ वेरीफाई पेमेंट होने के बाद भी अगर आपका सही नहीं होता है, यहाँ पेमेंट नहीं आता है, तो आप परेशान ना, 24 से 48 घंटे का वर्किंग डेज का आप वेट कर लेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है उन पर बात कर सकते हैं, या फिर 2 से 3 दिन में आपका सही हो जाएगा। ये होता है DLED वाला में कभी कभी पेमेंट का इशू आता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।